हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल जी सीजन न्यूज पर स्वागत है। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी आली यूनिवर्सिटी हैं जहां छात्र छात्राएं जो पढ़ाई कर रहे थे, जो फेल हो चुके थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है और यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अध्यादेश में जो बदलाव हुआ था दोस्तों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एनएसयूआई ने यह मुद्दा रखा था कि बहुत सारे ऐसे जो छात्र छात्राएं थे जो कॉलेज परीक्षाओं में फेल हो गए थे, उनको फिर से दोबारा मौका मिला जाए और दिया जाए परीक्षा का। तो ये जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी दोस्तों। और अध्यादेश जो पारित हुआ है उसका नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को वो नियम बताऊंगा और कौन कौन पात्र होंगे पेपर दिलाने के लिए, किनको पात्रता मिलेगी, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन का ऑप्शन आप लोग सबसे पहले दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ मैं बेरोजगारी भत्ता, सीजीपीएससी और व्यापम की जानकारी और कौशल प्रशिक्षण की जानकारी, योजनाओं की जानकारी लेके आता हूं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, हमारे चैनल से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज मैं वो अध्यादेश दिखा रहा हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ओर से, जो माननीय जो कुलपति हैं उनकी ओर से जो लेटर जारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए यहां पर पात्र रखते हैं। और पहले क्या होता था, पहले जो होता था एक विषय में अगर आप फेल होते थे तभी आपको सप्लीमेंट्री में पात्रता दी जाती थी। लेकिन इस अध्यादेश को बदलकर, इस नियम को बदलकर अब जो एक से अधिक विषय में जो अभी सप्लीमेंट्री आए हैं उनको एक बार दोबारा मौका दिया जा रहा है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की ओर से। क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं थे जो पेपर दिलाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं फेल हो गए। इसलिए ये अध्यादेश पारित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये एनएसयूआई द्वारा रखा गया था, जिस पर गंभीरता से छात्र हित में फैसला लिया गया है दोस्तों। और राज्यपाल की ओर से ये जो अध्यादेश है वो लागू हो चुका था, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया था नोटिफिकेशन, तो आज जारी हो गया है। तो चलिए देखते हैं वो नोटिफिकेशन दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 38(2) की निहित प्रावधान अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के अध्यादेश क्रमांक नंबर 6 एग्जामिनेशन जर्नल में संशोधन का अनुमोदन माननीय राज्यपाल एवं कुलपति द्वारा किया गया है। और उक्त संशोधन छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक F3 2023 38(2) नवा रायपुर अटल नगर 3/10/2023 में प्रावधान होगा। तो यहां पर साफ तौर से बोला है इसी साल प्रावधान रहेगा। तो आप लोग देख रहे हो वीडियो स्क्रीन पर दोस्तों जो अध्यादेश पारित हुआ है, तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने भी यहां पर जारी कर दिया है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर अध्यादेश क्रमांक लिखा है ऑर्डिनेंस नंबर 6 वर्तमान प्रावधान। यहाँ पर नवीन प्रावधान, जो वर्तमान में प्रावधान था, जो पुराना प्रावधान था वो भी दिया है, और नवीन जो अभी जो लागू किया गया है वो प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ द सेशन 2022-23 सिर्फ इसी सेशन के लिए ही लागू होगा, अदर सेशन के लिए लागू नहीं किया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो ये जो औपचारिक जो नोटिफिकेशन है, जो छत्तीसगढ़ के ऑल यूनिवर्सिटी हैं, जितने सारी यूनिवर्सिटी हैं सभी में ये जो नियम है वो लागू हो चुका है और सभी युवा छात्रों को इसका जो है लाभ मिलेगा दोस्तों। जो कोविड-19 में जो पेपर दिलाए थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जैसे बहुत सारे ऐसे युवा थे जहां ऑनलाइन पेपर हुआ था, पास भी हुए, लेकिन उसके बाद जैसी कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद जो एग्जामिनेशन है वो फिर से लिया गया था, लेकिन उस पर बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं थे जो फेल हो गए थे, तो उनको अब मौका मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ये जो इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, अब मैं इसको आप लोगों को ट्रांसलेट करके मैं बता देता हूं किनको मौका मिलेगा, कैसे मौका मिलेगा और कब इसके लिए परीक्षा के लिए डेट जारी होगी। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एग्जाम की तैयारी आप लोग चालू कर दो दोस्तों। तो चलिए ये अध्यादेश जो पारित हुआ है वो मैं आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वो अध्यादेश दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को समझ नहीं आता इसलिए मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप सभी को समझ आए
और नवीन प्रावधान यहाँ पर देख रहे हो, नया प्रावधान औपचारिक यहाँ पर देख सकते हो 37 सत्र 2022-23 की पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले पात्रता को परिभाषित करने के अध्यादेश में यह विशेष खंड जोड़ा जा रहा है। यह धारा केवल सत्र 2022-23 के लिए लागू होगी और नहीं 2022 के अलावा किसी भी सत्र के लिए उदाहरण के रूप में माना जाएगा। तो आप लोग सीधे से आंसर देख रहे हो दोस्तों। उसके बाद देखो, उम्मीदवार जो किसी भी बीए, बीएससी, बीएससी, होम साइंस एवं बीकॉम में असफल रहे आदि विषयों में ग्रुप केस के अधिक में परीक्षा नहीं हो सकती, 2 जैसे में पृष्ठ 1। तो ये यहां पर देख सकते हो। और कोविड-19 महामारी की सत्र में 2019-20, 2020-21 एवं 2021 में सभी कक्षाओं में अध्ययनरत एवं अध्यापन को काफी प्रभावित किया है। महामारी के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव के सत्र से 2022-2023 के लिए परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को भी प्रभावित किया है। परीक्षाओं के व्यापक हित में जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश, इसके पत्र क्रमांक यहां पर देख सकते हो, दिनांक 11/8/2023 में यह उचित है कि प्रभावित विद्यार्थियों को सत्र 2022 में और 23 में एक के बजाय 2 विषयों में पूरक परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाना है। तो एक के बजाय 2 विषय में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 विषय में ही आपको पात्रता मिलेगी। अगर 2 से अगर 3 विषय में आप लोग फेल हो तो फिर यहां पर मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हो, परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी ऊपर में सूचीबद्ध लोगों के अलावा जिन्हें संबंधित परीक्षा अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार पूरक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र घोषित किया गया है। उसके बाद देखते हैं, पूरक परीक्षा के लिए एक विषय में मामले में जिसमें एक व्यवहारिक परीक्षा भी होगी, एक उम्मीदवार को लिखित पेपर में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। यदि वह व्यवहारिक में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और व्यवहारिक में केवल तभी उपस्थित होगा, लिखित पेपर में उत्तीर्ण हो चुका है और विषय में दोनों भागों में प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, जब तक कि संबंधित अध्यादेश के अन्यथा प्रावधान ना किया गया हो, एक उम्मीदवार जिसे पूरक परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया है वह उस परीक्षा में तुरंत बाद में की 2 परीक्षाओं में पूरक परीक्षा के उम्मीदवारों के रूप में उपस्थित हो सकता है जिसमें उसे पात्र घोषित किया गया था, और उसके बाद उसे ऐसा करना होगा। असली परीक्षा में सभी पेपरों में उपस्थित होना आवश्यक होगा। पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, यदि वह उस विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेता है, जैसा भी मामला हो तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। आदेशानुसार कुल सचिव बिलासपुर यहां पर देख सकते हो 13/10/2023 पृष्ठ क्रमांक। आप देखते हैं यहां पर प्रतिलिपि भी देख सकते हो। कुलपति निज सचिव माननीय कुलपति महोदय सादर सूचनार्थ, अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन नया रायपुर, प्राचार्य समस्त संबंधित महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर सूचनार्थ प्रेषित, परीक्षा नियंत्रक गोपनीय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। यहां पर देख सकते हो दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज पर भी संपर्क कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और जैसे ही सप्लीमेंट्री का नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो अभी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे ही फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की ओर से जारी होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।